बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज़ और आप देख रहे हैं हकीम शबाज़ ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं वो है लकोरिए का नुस्खा। नाज़रीन, ये नुस्खा बहुत ही सस्ता और बहुत ही तकरीबन 200 से 300 रुपये का ये नुस्खा है और आप घर बैठे जो लेडीज़ हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, वो आराम से घर में बना के खा सकती हैं। और ये ऐसा एक बीमारी है कि जो बंदे को तबीब के पास जाते ही शर्म भी महसूस होती है। तो नाज़रीन, नुस्खा बताने से पहले मैं आपको बताऊं जो लकोरिया है उसकी अलामतें क्या हैं। जो लकोरिया होता है वो एक जैसे मर्द ज़रात हैं उनको इतलाम होता है, सोए हुए उनका जो मादा है वो खारिज हो जाता है। जो लेडीज़ होती हैं उनको क्या होता है, उनका भी पानी खारिज होता रहता है। और इसे जो पानी है, मादा है, नाज़ी से कहते हैं जोहरे हयात। जोहर मैंने होता है कि निचोड़ किसी चीज़ का, हयात मैंने होता है कि ज़िंदगी। ये जो मादा है ना औरत का या मर्द का, ये एक ज़िंदगी है। ये जितना ज़ाया होगा तो नाज़रीन वो उतना ही उसके जो जिस्म के अज़ा हैं वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप समझें कि जिन औरतों को या लड़कियों को लकोरिया की मर्ज़ है तो उनमें अलामतें क्या होती हैं। सबसे पहले उनकी कमर में दर्द होती है, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनके पट्ठों का उन्हें खिंचाव रहता है, तबीयत उनकी चिड़चिड़ापन रहता है, उनका जो कलर होता है रंग वो पीला हो जाता है और खून की कमी महसूस होती है। और नाज़रीन, वो कहीं जो लकोरिया होता है वो बदबूदार होता है, कईयों को वैसे होता है। और ये लकोरिया नाज़रीन अगर इसको आप जब शुरू होता है तो उसी वक्त पकड़ नहीं करेंगे तो ये को जब 5 से 6 साल गुजर जाते हैं, बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होता है, ये अठरा बन जाता है। ये ऐसा अठरा बन जाता है कि फिर औरतों के अंदर बेउलादी का जो मादा होता है वो पैदा हो जाता है, बेउलादी पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, एक बाऊ गोला होता है वो पेट के अंदर बन जाता है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर ना तो औलाद पैदा होती है और दूसरा क्या होता है, फिर उसको वो जो बाऊ गोला बनना होता है वो दिल की तरफ आता है मैदे से, तो वो सांस बंद होनी शुरू हो जाती है। हार्ट बीट जो है ना कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा। कभी उसको रात को सोए हुए क्या होता है कि उनको, उस बच्चियों को, लड़कियों को रात को सोए वैसे लगता है जैसे कुछ जिन्नात हैं, कुछ साए वगैरह मेरे पीछे लगे हुए हैं रात को। जब बढ़ जाता है मर्ज़ तो नाज़रीन इससे मैं ये भी बताऊं, ये लकोरिए की मर्ज़ से मैदा बहुत कमज़ोर हो जाता है, कब्ज़ गैस हो जाती है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ये चीज़ें। और आज आपको मैं ये 200 रुपये में इसका कमाल नुस्खा बता रहा हूँ। मेरा आइडिया 200 रुपये है नाज़रीन, आपको 400 लग जाए तो ये ना समझिएगा कि बहुत ज़्यादा। मेरा आइडिया है कि बहुत ज़्यादा 200 से 300 रुपये है। तो घर बैठे नुस्खा बनाए, मुझे दुआओं में मेरी बहनें बेटियां याद रखें, मैं मुकम्मल नुस्खा बता रहा हूँ, ये खाएं। हाँ, परहेज़ लाजमी सुन ले। आपने बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह नहीं खाने, बिरयानियाँ, कौरमे ये नहीं खाने। आपने शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है और खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। आप ये 1 माह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आराम है। नुस्खा ज़रा नोट कीजिएगा नाज़रीन। नुस्खा ये है, फूल दावा 10 ग्राम और फूल सुपारी 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम, गूंद मुलसरी 10 ग्राम, चीनी 20 ग्राम। ये सभी का आपने क्या करना है नाज़रीन, सफ़ूफ बना लेना है और सुबह और शाम छोटी चमची आपने 5-5 ग्राम सुबह और शाम आपने पानी से भी इस्तेमाल कर लें। और आपको मैं ये बताऊं, ये नुस्खा आपने खाना है सुबह शाम, पानी से, दूध से भी खा सकते। दूध नहीं हज़म होता तो एक पानी लेना है, शरबत फलाद वगैरह इस्तेमाल करके इस्तेमाल कर लें। तो ये एक सस्ता सा नुस्खा है। ये फूल सुपारी है, मोचरा सा, यकीन कीजिए बहुत सस्ता नुस्खा है नाज़रीन। जो औरतों की अज़ाए मखसूसा होती है जिसे शर्म का कहते हैं, उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो साफ़ रखे जाएँ। और दूसरा क्या होता है कि जो साफ़ नुस्खा है ये बदबू वगैरह ना आए, ये तंदुरुस्त भी औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं। वो क्या है कि एक फिटकरी आपने लेनी है, एक चुटकी, उसे पीस लेना है पाउडर बना के। उसकी एक चुटकी नीम गर्म पानी में आधा गिलास हो उसमें आपने मिला लेनी है। चुटकी नीम गर्म पानी में एक चुटकी आपने मिला लेनी है और उस पानी में हफ्ते में 3 दफ़ा वो जो अज़ाए मखसूसा है, अज़ाए मखसूसा उसको साफ़ करना है 2 से 3 दफ़ा। ये ज़हन में रखना है, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इसको साफ़। इससे जरासीम नहीं होंगे और जो अठरा की बीमारी वो नहीं होगी। जो तंदुरुस्त औरतें हैं अगर वो फिटकरी इस्तेमाल करेंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 वीक इस्तेमाल करेंगी, तो उनकी जो शर्मगाह होती है वो
ऐसी हो जाती है जो महीना 1 से 2 माह इस्तेमाल करे जैसे वो कुंवारी लड़की होती है। आप तबीबों में भी ये पढ़े भी, ये फटकरी जो होती है ना, ये खुशक होती है, इसलिए जरासीम भी दूर होते हैं। आपको पता होगा कि जैसे भी कोई ज़ख़म होता है, कोई आप कोई शेव कर रहा होता है तो कटिंग करते हुए कोई ब्लेड लग जाता है या कोई भी, तो क्या करते हैं पुराने ज़माने में, अब भी वो फटकरी सी लगा देते हैं पानी से, उसी वक्त ब्लड जो है रुक जाता है। ये फिटकरी, इसलिए ये जो फिटकरी आपने देखा होगा अक्सर जिन पर ज़ख़म हो जाता है शेव करवाते हुए या कहीं भी, तो वो फिटकरी लगाते थे पहले ज़माने में, उसी वक्त ही वो क्या होता है, लगती तो है मगर वो ब्लड जो है ना रुक जाता है। नाज़रीन, जिन औरतों को भी लकोरिया या नहीं भी लकोरिया, वो चाहती हैं कि उनकी जो अज़ाए मखसूसा है वो सेहतमंद रहे और उनके अंदर कोई बीमारी ना हो, तो उनको चाहिए कि फिटकरी एक चुटकी लेकर पीस कर 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में उसे मिक्स करें नीम गर्म पानी में, और 2 से 3 मरतबा 1 वीक में वो सफाई करें, तो इंशाल्लाह उनको शफा होएगी। मेरी बहन बेटियां, मेरे लिए दुआएं खैर भी कीजिएगा। ये नुस्खा मैंने आपको बताया, ये ऐसा नाज़रीन नुस्खा है के पास बैठने वाले को फिर बदबू आती है, और दूसरा जो मैं और आप है ना, क़ुव्वत मदाफ़त इतनी ख़त्म हो जाती है ये लड़कियों के अंदर के बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात करे तो हार्ट बीट ऐसे हो जाती है जैसे ना बंदा कहता है मैं मर जाऊँगा। आपने देखा होगा लड़कियाँ अक्सर ही वो घबरा के कोई भी बात सुनती हैं तो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। वो क्या होता है, ख़ास तौर पर ये भी उनको बीमारी होती है। नाज़रीन, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आप ये नुस्खा मेरे पास इलाज करवाना चाहें, मेरे दवाखाने का एड्रेस ऊपर आ रहा होगा, आप मेरे से मेडिसिन ले सकते हैं। मुनासिब रेट होता है, TCS के ज़रिए घर बैठे आपको इंशाल्लाह मेडिसिन आपको पहुंच सकती है। और अगर आपने कोई मशवरा लेना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कीजिएगा, फ़ोन नंबर नहीं तो आप कोई भी, इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब मिलेगा। ये नुस्खा रज़ाए इलाही के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं और आप मुझे दुआओं में याद रखें। यह मुकम्मल नुस्खा है और अगर मुझसे कोई कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।